नमस्ते। विश्वास है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का विषय हमने रखा है हथेली और पाँव के तलवों में जलन, कारण तथा उसका उपचार। तो इसका इलाज कैसे किया जाए जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, सबसे ज़्यादा आजकल जो बीमारी आपने सुनी है उसका नाम है डायबिटीज़, और यानी कि मधुमेह। मधुमेह होने के कारण से ये समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी। तीसरा कारण हो सकता है विटामिन B12, आयरन या और किसी विटामिन की कमी। अन्य कारणों में लीवर और किडनी की गड़बड़ी, हार्मोनल बदलाव, विशेषकर महिलाओं में तब जब उनका मेनोपॉज का समय आ गया हो। मित्रों, हर वीडियो में मैं कहता आया हूँ कि तनाव बहुत बड़ा कारण होता है हर रोग का। तो इस रोग के कारणों में भी तनाव, थकान और ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है। इन सब कारणों को जानकर, पहचान कर लक्षण के अनुसार हमें होम्योपैथी की दवा लेना चाहिए। इससे हमें लाभ होता है। कौन सी दवा किस पोटेंशियल में लेना, ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम सल्फर। इसके लिए सबसे अच्छी औषधियों में से एक है, परंतु इसमें क्या है कि हथेली या सोल, इसमें आग लगने जैसी जलन होना चाहिए। और रोगी जब सोता है तो उसको अपने पाँव जो है बाहर निकालने की आवश्यकता महसूस होती है, इतनी गर्मी होती है। तो सल्फर 30 शक्ति में सप्ताह में एक बार लेना है। अगले सप्ताह अगर आपको आराम आ गया है तो फिर लेना है। अगर पूरी तरह ठीक हो गया तो लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ता तक 6 हफ्ते तक ये दवा लेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। अगली दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें क्या होता है कि जलन के साथ कमजोरी, जलन के साथ कमजोरी और बहुत अधिक प्यास लगती है। उस दवा का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस 30 शक्ति में हमें सुबह और दोपहर और शाम 3 बार लेना है। इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। मित्रों, एक दवा होती है मेडोनियम। मेडोनियम में क्या खास बात है कि रात में पैर गर्म होकर बाहर निकालना पड़ता है। सल्फर में बाहर निकालते हैं तब उसमें गर्म होने की बात नहीं, उसमें जलन होने की बात है। परंतु अगर गर्म होकर बाहर निकालना है तो मेडोनियम की दवा की आवश्यकता होगी। तो मेडोनियम दवा कब और कैसे लेना है? मेडोनियम दवा सवेरे 1 ml में एक बार लेना है। इसके बाद हमें कम से कम 15 दिन इंतज़ार करना है कि हमारी समस्या का निदान हुआ है या नहीं। अगर निदान नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। ऐसा रिपीटेशन फिर अगला 1 महीने बाद करेंगे तो उससे समस्या का निदान हो जाएगा। मित्रों, कई बार क्या होता है किसी को पैरों में पसीना भी आता है, जलन होता है। इसके अलावा देखने में उसका शरीर मोटा होता है, थकान के साथ साथ में पसीना बहुत आता है। ऐसे रोगी के लिए कलकरियाकार दवा 30 शक्ति में सुबह दोपहर शाम लेने की आवश्यकता होगी। इससे उनकी समस्या का निदान हो जाए। मित्रों, तनाव, नसों की कमजोरी और थकावट के कारण अगर ये समस्या आ रही है तो कैरीफॉस्फोरिकम 6x में 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। एक सप्ताह लेने के बाद 2 बार कर दीजिए, फिर 1 बार कर दीजिए। निसंदेह इससे आपको लाभ हो जाएगा। अगली दवा का नाम है पिक्रिक एसिड। पैरों में जलन के साथ साथ में बहुत सारी थकान लगती है, आगे झुकने पर दर्द बढ़ता है, भारीपन लगता है, तो हमें पिक्रिक एसिड 30 शक्ति में एक दिन छोड़कर लेना होगा। मित्रों, ये तो होम्योपैथी की वो दवा है जो मैंने आपको बताई है। इन सब के साथ में लक्षणों के मिलान करने के साथ साथ में हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी ओर भी एक संक्षिप्त जानकारी। डायबिटीज और बीपी की जांच कराते रहें। विटामिन B12, आयरन, इसकी जांच कराएं। पैरों को ठंडे पानी में कुछ देर डुबोएं। आरामदायक कपड़े पहने। योग और प्राणायाम भी करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके किसी परिचित की हथेली और तलवों में जलन है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर भी कीजिए। अच्छा, उम्मीद करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।